रतन शाह जी ने लोगों को एक संदेश दिया कि हमारी मातृभूमि राजस्थान है और हम बंगाल में रह रहे हैं, तो ये हमारी कर्म भूमि है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। आगे आप देखिए रतन शाह जी का वक्तव्य। देखिए, राजस्थानी भाषा की संवैधानिक मान्यता और राजकीय भाषा के लिए अब एक लड़ाई लड़ रही है। कुछ लड़ाई हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, जैसे केंद्रीय साहित्य अकेडमी से मान्यता, जैसे राजस्थानी की अलग से अकेडमी के निर्माण। आज 40 साल से केंद्रीय साहित्य अकेडमी से राजस्थानी भाषा की कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन राजकीय भाषा नहीं बनी है और संवैधानिक भाषा। संवैधानिक भाषा बनने के लिए आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। ये एक राजनीति का विषय बन गया है, वरना जिस भाषा का इतना प्राचीन इतिहास है, जिसको केंद्रीय साहित्य अकेडमी 40 साल से मान्यता रखी, उसको नहीं मिलता। राजकीय भाषा के लिए कोशिशें जारी हैं, क्योंकि यदि राजकीय भाषा नहीं मिलती तो शिक्षा का माध्यम नहीं होती। शिक्षा का माध्यम नहीं होती तो बच्चों में अपनी 10 साल तक जो बच्चा पढ़ता है, स्कूल में जाते ही उसको ऐसा लगता है कि उसको कुछ नहीं आता। वो सब कम से कम 1000 शब्दों की शब्दावली उसके पास है जो घर में सीखी उसने। वो सब शब्दावली जा करके स्कूल में निरर्थक हो जाती। उसको समझो ये विंडो है, ये डोर है, ये टॉवल है, तो उसकी जो क्षति हो रही है उसके लिए कोशिश हो रही है। आंदोलन को और जोर करना पड़ेगा। अभी तक समाज में, आम आदमी में इतनी चेतना नहीं है कि इसको चुनाव का विषय बनाए। आज की डेमोक्रेसी में किसी भी विषय की मान्यता देना करेंगे उसको चुनाव का विषय बनाना पड़ता है, उसकी वोट की राजनीति। केवल यही कमी है, ये जिस दिन दूर हो जाएगी राजस्थान में। हाँ, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मुझे रतन शाह कहते हैं। आप कह सकते हैं राजस्थानी प्रचारणी सभा का संस्थापक। आप राजस्थानी भाषाओं को राजस्थानी दिवस के ऊपर क्या देना चाहते हैं? आज राजस्थान दिवस है। राजस्थान दिवस को राजस्थान बनाने के लिए राजस्थानी होना ही पड़ेगी। सेठिया जी के दौरे में बड़ी अच्छी लाइन है कि खाली दो चेहरे बिना पहचान, यानी धड़ है उसका चेहरा नहीं तो पहचान क्या आपकी। राजस्थानी के बिना क्या को राजस्थान। तो राजस्थान दिवस पर राजस्थान तभी बनेगा जब राजस्थानी को मान्यता होगा, तभी राजस्थानी दूसरे मुल्क को। हिंगलाज दान रत्नों की आवाज़ है और वे राजस्थान दिवस के ऊपर में सबको बधाई दे रहे हैं। आज राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर जो राजस्थान सूचना केंद्र में जो आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान सूचना केंद्र और राजस्थान पत्रिका और राजस्थान प्रचारणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में आज का आयोजन अपने आप में अनुपम और अद्वितीय रहा, क्योंकि यहाँ पर साहित्य, कला, संस्कृति और व्यापार, बिजनेस, शिक्षा, बहुत सारी राजस्थान से संबंधित बहुत सारी बातें हुई। और कलकत्ता जैसे महानगर में ऐसा आयोजन होना अपने आप में एक नया संदेश देगा। मैं आज के इस आयोजन की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी की तरफ से और हमारे डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी की तरफ से और पूरे राजस्थान सरकार की तरफ से आपको और पूरे प्रवासी राजस्थानियों को बधाई अर्ज करता हूँ। जय राजस्थान, जय राजस्थानी, खमा गणी, राम राम सर। अगर ये भाषा सही में संवैधानिक हो तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? राजस्थानी भाषा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये राजनीतिक उसकी वजह से अटकाव पैदा था, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में और वो दिन दूर नहीं जब राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलेगी। विनीत शर्मा जी, संपादक राजस्थान पत्रिका, इनका वक्तव्य आप सुने। इन्होंने भी राजस्थान दिवस की सबको शुभकामनाएं दी, साथ में राजस्थान भवन बनाने की बात कही। दिवस कल 30 मार्च को है, उसके पूर्व संध्या पर यह आयोजन हुआ और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो प्रवासी राजस्थानी कोलकाता में रह रहे हैं वो अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। जैसा कि कार्यक्रम में केडिया जी मौजूद थे, उन्होंने 3 बातें कही थी, राजस्थान, राजस्थानी और राजस्थानीपन, ये बचा रहे और ये जो धागा है वो और मजबूत हो, इतने मेरी कोशिश थी, जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग सफल रहे।
दूसरी बात यह है कि एक सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक तो राजस्थानी भाषा को मान्यता का, इसकी बड़ी लंबे समय से कोशिश हो रही है, और दूसरा राजस्थान भवन। कोलकाता में राजस्थान भवन की मांग पुरानी है और दोनों ही प्रस्तावों पर 2 बड़े साहित्यकार और राजस्थान के गौरव रतन शाह जी और राजेंद्र केडिया जी, उनकी मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में ये दोनों प्रस्ताव पारित हुए हैं और राजस्थान सूचना केंद्र से अनुरोध किया गया है कि उसको वो राज्य सरकार तक भेजे, राजस्थान सरकार तक, जिससे काम आगे बढ़े। तो इस पर एक सहमति बनी है। आप और संदेश क्या देना चाहते हैं राजस्थान वासियों को राजस्थान पत्रिका के माध्यम से? राजस्थान पत्रिका के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने राजस्थान को भूलें नहीं। राजस्थान जिंदा रहे, राजस्थान मन में रहे, दिमाग में रहे और हमारी हर गतिविधि में राजस्थान रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई प्रांतवाद, भाषावाद से कोई विरोध नहीं है, लेकिन राजस्थान, हम बंगाली रह के भी राजस्थान बचा रहे। मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात में भी राजस्थान है। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ, मेरठ से हूँ, वहाँ भी राजस्थान है। मतलब, और ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रहकर मैं राजस्थान रहा, गुजरात रहा, बंगाल में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना मेरठ छोड़ दिया है, मेरा मेरठपन बाकी है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में उसका अपना मूल बचा रहे और वो उसको लगातार मजबूत करे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इसमें जितेंद्र जितांशु संपादक ने सभी राजस्थान वासियों को बधाई के साथ उनके जितने भी पीछे की इतिहास है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी। आप इस वीडियो को देखिए और आपको इस वीडियो को देख के ऐसे लगेगा कि हमारा राजस्थान का इतिहास में कहाँ क्या क्या था, जो इस वीडियो के द्वारा आप देख सकते हैं। केडिया जी बैठे और राजेंद्र केडिया जी, वहाँ मेरा यहाँ खड़ा होना ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि मैं इतने साल काम कर पाया हूँ शहर में, वैचारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सहायता के तौर पर, तो इन महानुभावों का बड़ा हाथ रहा है। और अच्छी बात यह है कि कहते हैं कि कोई भी इनकलाब अधूरा नहीं है। तो मैं ये देखता हूँ कि यहाँ मेरे कई मित्र बैठे हैं जो तय किया उसको पूरा किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए भी है कि योजनाएं हम लंबी बनाते हैं और लंबे समय तक बनाते रह जाते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। असल में राजस्थान दिवस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के हिंदुस्तान की राजनीति का बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर राजस्थान से प्रभावित रहा है। प्रभावित इसलिए भी रहा है कि आप कालीघाट को ले लें, मुगल पीरियड को ले लें, उसके पहले के पीरियड को ले लें, हर इतिहास में कहीं न कहीं बड़ी भागीदारी राजस्थान की है। सिर्फ लड़ाइयों के हिसाब से नहीं, बंगाल का जो बड़ा तबका आज की तारीख में जो इस बात को कहता है कि हम बंगाली हैं, ये जो जातीयता का बोध है जो भाषा के साथ लोगों को जोड़ता है, इस की जो जड़ें हम लंबे समय तक जाएंगे तो 1825 ले लें, 50 ले लें, 70 ले लें, 1906 तक आते आते जो पूरा एक रूप तैयार होता है जातीयता बोध का, वो सीधा का सीधा राजस्थान से आता है। वो छोटे तरीकों से आता है, भाषाओं के तरीके से आता है, लोगों के तरीके से आता है, व्यवसाय के तौर पर आता है। इस पर एक लंबी बहस हम कर सकते हैं। बहस के साथ हम ये भी कह सकते हैं बार बार कि वाकई में अगर बंगाल के पुनर्जागरण की जो बात करते हैं, बंगाल का जो पुनर्जागरण हुआ है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, निश्चित रूप से 1826 से लेकर के 1947 के बीच की जो भागीदारी है वो गैर बंगालियों की उसमें उतनी ही ज़्यादा है। इस शहर में अगर कहीं मूर्तियां हैं जो ऐसी मूर्तियां हैं कि जो ये कहती हैं कि राजस्थान यहाँ भी है, तो तमाम ढाका के, तमाम बांग्लादेश के स्कूलों के ऊपर जो पट्टे लगे हुए हैं, जो नाम पट्ट लगे हुए हैं, उनमें जो भागीदारी है वो राजस्थान के सीधे तौर पर है। और इस तौर पर हम राजस्थान दिवस को, राजस्थान की भागीदारी को देख सकते हैं। ये बात दूसरी कि हमारे पास कहने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने काफ़ी हैं कि हम सीधे अपनी बात को इस तरह दोहरा सकते हैं कि जो जातीयता बोध है हमारे बंगाल का कि हम बंगाली हैं, ये बोध जिन
तरीकों से, जिन करेंट से, जिन पानी से, जिस हवा से यहाँ तक पहुँचा है और पल्लवित हुआ है, उसमें राजस्थान का बड़ा योगदान है। और राजनीति के तौर पर मैं कई उदाहरण भी दिए और भी आगे बता रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले की, मुगल पीरियड की या उसके पहले की जो राजनीति का पूरा प्रभाव राजस्थान का रहा है। रजवाड़े बाद में आते हैं, क्योंकि गंग नहर की कल्पना हम आज भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी ये नहीं सोच पाते हैं कि हम, कोई राजा कहे कि हम अपनी प्रजा के लिए नहर बना दें। आज तो हम नहर भी बनाते हैं तो नहर ही सूख जाती है, नहर की योजनाएं नहीं बनती हैं। लेकिन राजस्थान में जो प्रोग्रेसिवनेस रही है, और मैं बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि राजस्थान के लोग राजस्थान से बंगाल तक आए या मद्रास तक गए, उस बीच में कम से कम हजारों की संख्या में राजे महाराजे रहे, उनकी प्रजा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अगर ये यहाँ प्रजा पहुँची है तो उसकी जो भागीदारी है वो राजस्थान की उस डीएनए की है, जिसको मैं बार बार फ्लाइंग डीएनए कहता हूँ, जो मुझे कभी बांग्लादेश में मिलता है। बांग्लादेश में मिलता है तो पूरी हवेली मिलती है, कहते हैं कि साहब पूरे यहाँ का सप्लाई जो खाने पीने का है वो ये मारवाड़ी सज्जन है, और आपको जो खाना मिलेगा आप यही खाना खाएंगे। मैं 5-6 साल पहले बांग्लादेश में जब काम करने गया, तो जिस फ्लाइंग डीएनए की हम बात करते हैं, वो फ्लाइंग डीएनए निस्संदेह रूप से हमको बार बार काउंट करता है कि भाई आप चीज़ों को कह नहीं रहे हैं, आप चीज़ों को आगे लाइए। और इसमें राजस्थान की पूर्व संध्या की बात करते समय मुझे ये जो मौका मिला है, यहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जो सोच रहे हैं, तो उससे बंदे लोगों को प्रभावित करते हैं। और ये आवाज़ मैं दे करके बैठ जाना चाहूँगा कि हमें फ्लाइंग डीएनए की तो तलाश है ही, हमें हकीकत में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बचे हैं उनको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी आई है, फेसबुक की जो यूनिवर्सिटी आई है, वो आपको इतना समय नहीं देती कि आप लाइब्रेरी में जाकर कोई किताब निकाल के उसका फ़ोटो डालें। तो ऐसी हालत में हमको अपने सोचने की जो दिशा है वो तो बदल ही देनी चाहिए, गति भी बदल देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक बात कहते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। दिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बात। और ये राजस्थान के उस किले में खड़े होकर मैंने महसूस किया जो राजस्थान का गेट कहा जाता है, और हम इस हमीर के फ्लाइंग डीएनएज हैं, और हम अपनी बात को आगे तक ले जाएं। यहाँ सभी विद्वान लोग हैं, प्रभावित करने वाले लोग हैं। मैं सबसे यही बात कहकर सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।